वो कौन सी बात है जो यहूदियों में और यूनानियों में फर्क को खत्म करता है, डिफरेंस को खत्म कर देता है? तो वो ऊपर में लिखते हैं, रोमियो का जो खत है उसका जो 10 अध्याय है उसके 12 पद से पहले ऊपर में लिखते हैं, व्हाट इज गॉड्स लिविंग मैसेज, परमेश्वर का जो जीवित संदेश है वो क्या है ना? ये बात व्यवस्था विवरण की पुस्तक में मूसा नबी ने पहले से लिख दिया, जो प्रोफेट मोजिस है उन्होंने पहले से लिखा कि परमेश्वर का जो जीवित वचन है वो तुम्हारे मुंह में है, वो तुम्हारे हृदय में है, वो तुमसे दूर नहीं है। तुम ये मत कहना कि परमेश्वर का जो संदेश है, जो वचन है वो आसमान में है, उसको मेरे लिए कौन ऊपर से लेकर के आएगा, या ये मत कहना कि वो समुद्र के पार है, कौन वो हमारे लिए लेकर के आएगा। नहीं, ये गलत है। परमेश्वर का जो संदेश है वो तुम्हारे मुंह में है, मतलब तुम्हारी जो जीव है, और जीव और मुंह में जितना फर्क है उतना ही परमेश्वर का वचन तुमसे उतना ही दूरी पे है। मतलब लोगों के मुंह में जीव है ना, कितना नजदीक है उतना ही नजदीक परमेश्वर का जीवित वचन तुम्हारे बीच में है। तुम्हारे हृदय में जो तुम्हारा जो हार्ट बीट धड़कता है ना, हृदय में हार्ट बीट धड़कता है, उतना ही नजदीक परमेश्वर वचन तुम्हारे से है। तो ये मूसा ने भी बहुत पहले व्यवस्था विवरण की पुस्तक में कह दिया, लेकिन इन बातों से उनका कोई सरोकार नहीं था। वो पूरी रीति से धार्मिक जो रिचुअल्स होते हैं, जो धार्मिक बातें होते हैं, वो यहूदी लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते थे और ऐसा करके सोचते थे कि हम बहुत ही भक्त आदमी हैं, बहुत ही धर्मी हैं, हमारा अच्छा होगा, परमेश्वर के हम प्रिय हैं, हम परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे, हम परमेश्वर को उद्धार को हासिल कर पाएंगे। लेकिन यही संभव नहीं था। तो मैं बता दूं वो कौन सी चीज थी, क्या बात थी जो इस अंतर को, इस डिफरेंस को खत्म करता है। यहूदियों में, यूनानियों में, या यहूदियों में या अन्य जातियों में जो अंतर है उसको क्या खत्म करता है? वो है परमेश्वर का जीवित वचन, वो है परमेश्वर का जीवित संदेश। वो क्या? व्हाट इज गॉड्स लिविंग मैसेज? इट इज द रेवलेशन ऑफ फेथ फॉर सल्वेशन। यह है जीवित संदेश परमेश्वर का, है ना? वो विश्वास का प्रकटीकरण, रेवलेशन ऑफ फेथ फॉर सल्वेशन, उद्धार के लिए विश्वास का प्रकटीकरण, जिसको लोगों ने आज तक समझा नहीं था, जाना नहीं था कि सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करने से, सिर्फ यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करने से हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे, हमें मोक्ष मिल जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा, है ना? यहूदी सोचते थे कि हम व्यवस्था की बातों को मान करके परमेश्वर को हम खुश कर लेंगे, हम उसके उद्धार को हासिल कर पाएंगे। लेकिन यहूदी लोग सब चूक जाते थे, क्योंकि व्यवस्था आसान, बहुत ही हार्ड था, मानना, करना, उस पर चलना, विधियों को मानना बहुत कठिन था। इसीलिए पुराने नियम में हर वर्ष लोग पशु बलि करते थे, है ना? बहुत से जानवरों की बलि करते थे, उसका लहू बहाते थे और ऐसा सोचते थे कि लहू बहा करके अब हमारे पाप धुल गए। फिर नेक्स्ट ईयर रिपीट होता था, फिर से वो पाप करते थे, फिर से पशु जानवर की बलि करते थे। तो ये अनहोना था। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, इट इज इम्पॉसिबल टू टेक अवे सिंस बाय द ब्लड ऑफ बुल्स एंड गॉड्स। भेड़ों और बकरों और बैलों के लहू में इतनी ताकत नहीं है कि मनुष्य के पापों को वो दूर कर दे। तो मनुष्य के पाप को कौन दूर करता है ना? किसके लहू में ताकत थी? वो यीशु मसीह के लहू में ताकत थी, जो स्वयंभू सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। ये बात ना सिर्फ पवित्र ग्रंथ शास्त्र बाइबल में, बल्कि भारतीय ग्रंथ शास्त्र में भी लिखा है सर्व पाप परिहारो रक्त प्रोक्षणम